ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जो वर्षों से सुनते आ रहे हैं और वो भगवान के एक एक शब्द अब साकार हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं मेरे मन में डाउट चल रहा है। अपनी आंखों के सामने एक एक शब्द को, महावाक्य को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं हम सभी, क्योंकि वो हमारा परम शिक्षक, परम सदगुरु शिव बाबा बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से हमें बहुत कुछ पढ़ाया, सिखाया, समझाया। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब कौन सा वक्त आता है एग्जाम का। और एग्जाम में जो एग्जाम्बर होता है वो संपूर्ण साक्षी होता है। हम सोचे कि परीक्षा के टाइम पर वो हमारी मदद करेगा, तो वो करेगा क्या? सोचो, ऐसा हुआ आज तक? कभी सुना? तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है। वैसे तो वास्तव में हम बिल्कुल एक लास्ट कगार पर हैं, क्योंकि बाबा ने सब कुछ बता दिया है। तो कि समय वास्तव में बहुत एक नाजुक चल रहा है। ऐसे समय में हमें स्वयं को स्थिर प्रज्ञ बनाना है, अपने आप से बातें करनी है कि मेरे इस जीवन में हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने तो कहा है, अपने भी जाएंगे और अपने साथ जो चीजें हैं वो भी जाएंगी, क्योंकि इन आंखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते अंत समय में जो हमने ज्ञान धारण किया, सुना, पढ़ा, उस वक्त यदि वो ज्ञान हमें याद आ जाएगा तो वो बहुत हमारे मन को सहारा देगा, बहुत हमारी मदद करेगा। और ये प्रकृति का नियम है कि यदि किसी का कितना भी प्रियजन चला जाए कुछ समय बाद, तो वो दुखी रहता है, याद आता है, लेकिन कुछ समय बाद ही समय व्यक्ति का मरहम बन जाता है और समय ही उसको भुला करके आगे बढ़ा करके आगे बढ़ता है और वो फिर से अपने जीवन में खुश हो जाता है, एंजॉय करता है, सब कुछ भूल जाता है। ये नियम है प्रकृति का, समय का। और सभी ने देखा भी है, महसूस भी किया। लेकिन अब समय रहते आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। समय रहते मुझे फेल नहीं होना है, या फेल होने के चांस हैं, क्या समझते हैं? क्योंकि देखो, जाना तो सबको है। कोई 2 दिन पहले जाएगा और कोई पहले। तो जाने की तैयारी हम बहुत अच्छी कर लें कि जब हम इस तरह से जाएं, एक संतुष्ट आत्मा बन करके, एक भरपूर होकर के, मुस्कुराते हुए उड़ान भरेंगे, मुस्कुराते हुए। क्योंकि लोग मृत्यु से डरते, लेकिन बाबा के बच्चों की मृत्यु तो नहीं होगी। और मुक्ति, और लोग मुक्ति के लिए सारी उम्र कामना करते हैं, मोक्ष के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितने कर्मकांड करते हैं। सब चाहते मुक्ति हो, मोक्ष हो, परंतु मुक्ति, मृत्यु किसकी होगी? जो आत्माएं बंधनों में बंधी हुई होंगी, वो छूटना चाहेंगी परंतु वो छूट नहीं पाएंगी। चाहे विकारों के बस हो, लोभ मोह के बस हो, कमी कमजोरियों के बस हो, तो निकालना चाहेगी, परंतु ये बंधन उसे बांध ही रखेगा। वो होगी मृत्यु। और जो आत्मा निर्बंधन होगी वो उड़ान भरेगी, मुक्ति का सुख लेगी। और मुक्ति का सुख वास्तव में ऐसा है जो हम सभी उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में इस समय की बहुत सुंदर, हमें कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे रहा है। वास्तव में आने वाले समय में बड़े बड़े शहरों में ऐसा होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे बिजली ठप हो जाएगी, पानी बंद, नेटवर्क गायब, प्रशासन लाचार,
लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये अचानक नहीं होगा, ये पहले से ही तय होगा, चेतावनी होगी। जो लोग सिस्टम पर भरोसा करके बैठे हैं, इन सब से पहले वो डूबेगी, जब विज्ञान भी हाथ खड़े कर देगा। आज लोग कहते हैं कि साइंस सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन इस बात को आप याद रखना, सबसे चौंकाने वाली चीज यही है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो वैज्ञानिक कहेंगे कि हम इसका कारण नहीं समझ पा रहे। ना कोई बारिश, ना कोई युद्ध, लाखों लोग डर में जीने लगेंगे। और सबसे डरावनी बात कि लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि परिवारों का टूटना, अकेलेपन का जब युग, क्योंकि जब संकट आता है तो रिश्तों की चाह सामने आ जाती है। और आने वाला समय ये तबाही नहीं लाएगा, और ये मानसिक और भावनात्मक प्रलय भी होगा। माता पिता बच्चों में दूरी, भाई भाई में दूरी, पति पत्नी में विश्वास की कमी। लेकिन लोग भीड़ में होंगे, परंतु भीतर से बिल्कुल अकेले। और उसी समय कुछ लोग होंगे जो एकदम शांत रहेंगे, निर्भय रहेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा होगा जो दूसरों के पास नहीं होगा। असली और नकली ज्ञान की परख होगी, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ सबसे ज्यादा चिल्लाता है। और आने वाले समय में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा संघर्ष होगा, ना हथियारों से, ना कि विचारों से। क्योंकि जो सत्य बताएंगे उन्हें लोग रोकने की कोशिश करेंगे, उन पर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये समय की यही मांग है और यही पुकार है। क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा, पहले से ज्यादा लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसके बावजूद भी लोगों को शांति नहीं मिलेगी। दिए जलेंगे, मंत्र गूंजेंगे, परंतु फिर भी डर खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूजा बहुत लोग करते, लेकिन सही विधि से बहुत कम। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा सामने आएगा। कुछ लोग पहले से क्यों शांत हैं? देखिए, जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया हो, उसे प्रलय की या विनाश की कोई भी बात चिंता नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय नजदीक आते आते लोग डिस्कस करेंगे, कुछ डरेंगे, नहेंगे नहीं, कुछ घबराहट नहीं होगी, बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहेंगे। तो लोग पूछेंगे कि इनको डर क्यों नहीं लग रहा है, और जवाब सुनकर के लोग चौंक जाएंगे। लेकिन हर कोई उस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरी चेतावनी लेकिन सबके लिए नहीं। ईश्वर आखिरी बार आवाज देते, फिर परिणाम बोलते हैं। विनाश के पहले एक समय ऐसा आएगा जब चेतावनी स्पष्ट दिखाई देगी। कोई संकेतों में नहीं बोलेगा, लेकिन सीधा सीधा कहा जाएगा कि ये रास्ता गलत है और ये चीज अधूरी है, ये ज्ञान अधूरा नहीं, ये गलत है। परंतु अहंकार उस समय लोगों को झुकने नहीं देगा, और यहीं से सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होगा। जब समय निकल जाता है तो कहते हैं ना कि पश्चाताप भी प्रसाद नहीं देता है। पश्चाताप ऐसा होता है कि व्यक्ति को रुला देता है, परेशान कर देता है। वास्तव में आज हम सभी जिन संकेतों को वीडियो में अलग 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 प्रकार की न्यूजों में देख रहे हैं, वास्तव में वही संकेत जब दिखाई देंगे तब व्यक्ति फिर कहता है कि अब कुछ कर ले। परंतु जो दुनिया में कहावत है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, माना कि फिर क्या होगा उस समय, तो पश्चाताप के अलावा और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे समय में आने से पहले हम
स्वयं को परिपक्व बनाएंगे, मेडिटेशन को अपना आधार बनाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन से विनाश तो एक अलग बात हो गई। जब हम स्वयं की विकारों का ही विनाश करेंगे तब हम उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और मेडिटेशन एक ऐसी दवा है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा हम बुराइयों पर, विकारों पर, बीमारियों पर, अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे और संसार पर विजय प्राप्त करेंगे, प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करेंगे। तो विशेष अपने जीवन में मेडिटेशन को हम जरूर अपनाएं। मेडिटेशन एक ऐसी साधना है जो कहते हैं कि साधारण मनुष्य को बहुत मूल्यवान बना देता है, बहुत परिपक्व बना देता है। तो स्वयं को जरूर अब हम अपने को समय देंगी